जब मैं 4 दिन लगातार रणजी का मुकाबला खेल सकता हूँ, रणजी मैच खेल सकता हूँ, तो फिर क्या मैं ऑस्ट्रेलिया सीरीज में जाने का हकदार नहीं हूँ? क्या मैं ओडीआई सीरीज नहीं खेल सकता? क्या मैं T20 सीरीज नहीं खेल सकता? ऐसा ही है तो मुझे रिटायर ही करवा दीजिए। ये कहना है मोहम्मद शमी का, जिनको आप टीम इंडिया में लाला के नाम से जानते हैं। मोहम्मद शमी को आखिरी बार आपने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में देखा होगा, जहां पर उनकी बेहतरीन गेंदबाजी ने सभी का दिल जीत लिया था। उसके बाद उनका इंजरी का बहुत ज्यादा इशू हो गया था और अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि मोहम्मद शमी थक चुके हैं खुद के बारे में ये बताते बताते कि भाई मैं फिट हूं, मैं मैच फिट हूं, मुझे पूरी तरीके से फिटनेस की कोई अब जरूरत है नहीं, मैं मैच खेल सकता हूं। लेकिन गौतम गंभीर और अजीत अगरकर के कानों में जूं तक नहीं रेंग रहा है। बीसीसीआई अब उनको कंसिडर ही नहीं करना चाहती। अब वो दिन दूर नहीं है जब आप और हम ये समझ चुके होंगे कि भाई इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, खाली ऑफिशियल होना बाकी, ऑफिशियल करना बाकी है, क्योंकि इस खिलाड़ी के साथ इतना ज्यादा बुरा हो चुका है। बीसीसीआई, गौतम गंभीर एंड अजीत अगरकर ने इतना ज्यादा बुरा कर दिया है कि अभी खिलाड़ी हो सकता है कि हाल फिलहाल में रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट भी कर दे। दरअसल मोहम्मद शमी ने निशाना साधा है सिलेक्टर्स पर और ये कहा है कि मैं पूरी तरीके से फिट हूं, मुझे नहीं लगता कि मुझे फिटनेस की कोई जरूरत है। अगर फिटनेस की जरूरत होती तो मैं यहां नहीं होता, मैं एनसीए में होता और वहां पर अपनी फिटनेस पर ध्यान दे रहा होता। लेकिन मैं पूरी तरीके से मैच फिट हूं और अब इसके बावजूद भी टीम इंडिया मुझे मौका नहीं दे रही है। दरअसल मोहम्मद शमी का नाम अभी अभी रणजी ट्रॉफी के स्क्वाड में आया है बंगाल की तरफ से, जहां पर अभिमन्यु ईश्वरन बंगाल की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। वहीं मोहम्मद शमी भी इस टीम में रहेंगे, जिसका आगाज 15 अक्टूबर से हो जाएगा। अब उन्होंने इसी चीज को लेकर कहा है कि जब मैं 4 दिन लगातार मुकाबला खेल सकता हूं, तो भाई मैं टीम इंडिया में आने का क्या हकदार नहीं हूं? शशि, ये कब तक होता रहेगा कि भाई गौतम गंभीर और अजीत अगरकर अपनी अलग ही खिचड़ी पकाते रहेंगे और मोहम्मद शमी जैसे खिलाड़ियों को हमें बेंच पे बैठना देखना पड़ेगा? देखिए, ये सिर्फ मोहम्मद शमी के साथ नहीं है। सिलेक्टर्स ने कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको चोटिल बता दिया है, लेकिन दरअसल वो चोटिल नहीं है। उनको चुनना नहीं है तो वो चोटिल बता देते हैं। ये सरफराज खान के साथ भी हुआ था। आप याद कीजिए कि जब टीम सेलेक्ट किया गया था, सरफराज खान के लेकर सवाल पूछा गया तो अजीत अगरकर ने बता दिया कि वो चोटिल है, इसलिए उनको सेलेक्ट नहीं कर पाए। लेकिन अगले ही दिन सरफराज खान ने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डाली थी जिसमें उन्होंने बताया था कि मैं 100% फिट हूं। और यही बात मोहम्मद शमी के साथ भी है। मोहम्मद शमी को भी बता दिया गया, अजीत अगरकर ने बताया कि मुझे अपडेट नहीं है, क्या वो चोटिल है, क्या है, नहीं है, मतलब इस तरह से डाल दिया गया कि वो चोटिल होंगे, इस तरह की बातें कर दी गई। लेकिन मोहम्मद शमी तो अब बता रहे हैं कि मैं अगर 4 दिनों का रणजी ट्रॉफी खेल सकता हूं तो फिर एक दिन का ओडीआई क्रिकेट में मैं कैसे चोटिल हूं? बात उनकी बिल्कुल सही है। अगर वो चोटिल होते तो एनसीए में होते, रणजी ट्रॉफी नहीं खेल रहे होते। तो रणजी ट्रॉफी खेलने वाला गेंदबाज, 4 दिन का मैच खेलने वाला गेंदबाज एक दिवसीय मैच के लिए कैसे अनफिट हो सकता है? ये अजीत अगरकर ही बता सकते हैं, गौतम गंभीर ही बता सकते हैं। निश्चित तौर पर मोहम्मद शमी के साथ आप देख लीजिए, चैंपियंस ट्रॉफी जब उन्होंने आखिरी बार इंडिया के लिए खेला था, आप बांग्लादेश के खिलाफ 5 विकेट हॉल निकाला था, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2-3 विकेट निकाले थे, फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ 1 विकेट निकाला था। मतलब पूरी सीरीज में अगर बात करें तो मोहम्मद शमी काफी धारदार गेंदबाजी कर रहे थे और तब ऐसा प्रतीत भी नहीं हो रहा था कि मोहम्मद शमी इसके बाद ओडीआई टीम से या इंडियन टीम से बाहर कर दिए जाएंगे। वो मोहम्मद शमी जिन्होंने 2023 का वर्ल्ड कप में तहलका मचा कर रखा था, वो मोहम्मद शमी जिसके नाम से बल्लेबाज खौफ खाते हैं, जिनकी स्विंग लेती हुई गेंदों को खेलना आज भी किसी बल्लेबाज के लिए मतलब बहुत मुश्किल है, और वो मोहम्मद शमी को आज ऐसे हालत में डाल दिया गया, ऐसे मतलब उनको कर दिया गया, बाहर कर दिया गया टीम से, कि आज वो अपनी टीम में जगह के लिए जो है ऐसे बयान देते हुए फिर रहे हैं कि मैं फिट हूं, मुझे ले लिया जाए। अब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आपने सिलेक्टर से बात करने की कोशिश की? तब उन्होंने कहा कि मेरा काम नहीं है कि मैं बताऊं जाके कि मैं फिट हूं, मैं फिट हूं। ये तो सिलेक्टर्स का काम है ना कि आप अपने खिलाड़ियों को देखिए, कौन खिलाड़ी फिट है, कौन खिलाड़ी क्या कर रहा है। अगर वो फिट है तो फिर वो टीम में जगह बनता है या नहीं, ये सिलेक्टर्स का काम है। सिलेक्टर्स का काम सिर्फ टीम सेलेक्ट करना नहीं होता है, उसके आगे पीछे भी कई सारी चीजें होती है जिसको उनको देखना होता है। सरफराज खान को लेकर भी यही कहा गया कि आप चोटिल हैं, लेकिन सरफराज खान बोल रहे हैं, चीख चीख कर कह रहे हैं कि मैं चोटिल नहीं हूं। वो दौड़ते हुए वीडियोस डाल रहे हैं कि मैं पूरी तरीके से फिट हूं। तो ऐसे खिलाड़ी, सरफराज खान, मोहम्मद शमी जैसे खिलाड़ी, जिनको टीम में ना सिलेक्ट करने का एक बहाना क्या है कि वो चोटिल कर दिए जाते हैं, उनको चोटिल खिलाड़ी घोषित कर दिया जाता है। कुछ एक खिलाड़ी को, जैसे कि आप देख लीजिए ध्रुव जुरेल, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, ऐसे खिलाड़ियों को टीम में मौका देने के लिए इन सारे खिलाड़ियों को, जो टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, मोहम्मद शमी और सरफराज खान जैसे खिलाड़ी, इन लोगों को बार बार इनकी जगह की बलि चढ़ाई जाती है। और ऐसा कई दिन, मतलब कई महीनों से आप कह सकते हैं कि होता आ रहा है। और खासकर
जब से गौतम गंभीर कोचिंग में आए हैं, कोचिंग स्टाफ के तौर पर जुड़े हैं टीम से, और तब से ये घटनाएं बढ़ने लगी है। वो अपना मोनोपोली चलाने के लिए मोहम्मद शमी, सरफराज खान जैसे खिलाड़ी को बार बार दरकिनार कर दिया जाता है। ये तो मोहम्मद सिराज एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो इंग्लैंड सीरीज में उन्होंने क्या कमाल की गेंदबाजी की, वरना मोहम्मद सिराज भी आप देख लीजिए ओडीआई क्रिकेट से या व्हाइट बॉल क्रिकेट से उनको बाहर ही रख दिया जाता है। रेड बॉल क्रिकेट में उनका परफॉर्मेंस ही है जो बार बार उनको चुनने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, वरना मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, सरफराज खान जैसे खिलाड़ियों को आप कुछ भी कह सकते हैं। इसे आप कह सकते हैं कि हाँ बिल्कुल एक प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है जिसमें इन खिलाड़ियों को जैसे सिलेक्ट ना करना पड़े इसलिए उनको चोटिल बता दिया जा रहा है। जबकि मोहम्मद शमी, आपको बता दूं मैं, 15 अक्टूबर से बंगाल के लिए रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए तैयार है। वो रणजी ट्रॉफी जो 4 दिनों का क्रिकेट होता है, और 4 दिनों का क्रिकेट अगर कोई खिलाड़ी खेल सकता है तो ये कोई भी, आप मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा भी अगर क्रिकेट का फैन है ना, वो भी बता देगा कि अगर कोई 4 दिन का क्रिकेट मैच खेल सकता है तो ओडीआई क्रिकेट के लिए तो अनफिट कहीं भी नहीं हो सकता है। तो ऐसे में इस तरह का बयान देना, मतलब आप मतलब कुछ भी कह लीजिए, अनफिट तो मत कहिए किसी खिलाड़ियों को, उसका मनोबल ये कहकर मत तोड़िए कि आप चोटिल हैं, जो चोटिल है ही नहीं। बिल्कुल, और इसीलिए कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। हमेशा क्यों खिलाड़ियों को प्रूफ देना पड़ता है कि मैं फिट हूं या नहीं हूं? ये काम सेलेक्टर्स का है कि वो उन पर नजरें गड़ाए रखें, और यही चीज मोहम्मद शमी को बहुत ज्यादा चुभ गई कि मैं क्यों भाई कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करूं, आपको मुझसे पूछना चाहिए था ना, और आप फालतू के बयानबाजी दे रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। आपने पहले सरफराज को अनफिट बता दिया, मोहम्मद शमी को अनफिट बता दिया। तो जैसे कि शशि ने बताया कि भाई प्रोपेगेंडा है या क्या है, वो आप लोग डिसाइड कीजिए। हमें फिलहाल ये चीजें बिल्कुल सही नहीं लग रही हैं। शमी जैसे खिलाड़ी को एटलीस्ट इस वक्त पर बेंच पर नहीं बैठना चाहिए था, जब आपको पता है कि उनका चैंपियंस ट्रॉफी में क्या कुछ प्रदर्शन रहा है, और यही होता आ रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी जिसने जिताई वो कप्तान नहीं है, चैंपियंस ट्रॉफी में जिसने अच्छा प्रदर्शन किया वो खिलाड़ी टीम में नहीं है। टीम में कौन है? हर्षित राणा, नीतीश कुमार रेड्डी जैसे खिलाड़ी, जो कि गौतम गंभीर के द मोस्ट फेवरेट प्लेयर्स हैं, और जिसको लेकर गौतम गंभीर डिफेंड करने तक को तैयार हो जाते हैं, आग बबूले हो जाते हैं जब भी उनसे मीडिया राणा के बारे में सवाल पूछती है। तो उम्मीद हम ये करेंगे गौतम गंभीर इस तरीके की चीजें ना करे। मोहम्मद शमी को मौका मिलना चाहिए जब खिलाड़ी खुद से अपफ्रंट होकर बोल रहा है कि भाई मैं फिट हूं। और इससे पहले भी आपने देखा होगा 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि मोहम्मद शमी फिट रहे हैं लेकिन फिर भी उनको टीम में मौका नहीं दिया गया। तो ये सरासर गलत है और इस चीज को हम लोग पूरी तरीके से नकारते हैं, सपोर्ट नहीं करते। अब आप कमेंट्स करके बताइए कि आपको भी लगता है कि मोहम्मद शमी के साथ गलत हो रहा है, और क्या गौतम गंभीर वाकई में ये सरफराज, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं या फिर नहीं। वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम दोनों को इजाजत दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।